नमस्कार, जय हिंद। मैं विश्वजीत पटेल और आप देख रहे हैं एच वॉइस न्यूज। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे बिहार के मोहनिया विधानसभा अंतर्गत कौड़ीराम मध्य विद्यालय का, जहां बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने को हैं मजबूर। एक तरफ जहां सरकार 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। और अगर पेड़ की टहनी टूटने या पेड़ गिरने से किसी भी बच्चे को हानि पहुंचती है तो इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री लेंगे या शिक्षा मंत्री। कुछ बच्चे मौजूद हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, कि शिक्षा व्यवस्था का सरकार बोल रही है कि हम शिक्षा के मामले में बहुत सारा काम कर रहे हैं, जबकि 7 निश्चय के तहत बिहार सरकार के 7 निश्चय के तहत शिक्षा को प्रथम प्राथमिकता दी गई थी और उनके थ्रू डीआरसीसी के थ्रू बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, उनको 4 लाख का लोन दिया जा रहा है। लेकिन जबकि अभी हम उत्तर कमित मध्य विद्यालय के पास हैं और यहाँ बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं, जबकि इनको शेल्टर तक मुहैया नहीं है, इनको छत तक उपलब्ध नहीं है। प्राथमिकता दे रहे हैं और शिक्षित बनाने के लिए अगर सशक्त समाज देखिए, अगर सशक्त समाज या एक हम अपना जो एक माहौल बना रहे हैं, अभी के जो करेंट सिनारियो है, जो करेंट पॉलिटिकल सिनारियो है, उसमें शिक्षा को शिक्षा नीति नई लागू की गई थी, जिसके तहत कि बच्चों को शिक्षा के माध्यम से बदले जाने का एक प्रयास किया गया था। जब आप समझते हैं कि विकासशील और विकसित देश में क्या अंतर है, सबसे बड़ा महत्व अगर कुछ होता है तो शिक्षा का महत्व होता है। अगर एक विकसित और विकासशील देश में अगर कहीं सबसे बड़ा अंतर है तो वो और केवल शिक्षा का अंतर है। हमारे देश में शिक्षा दी जाती है और वो थ्योरी के रूप में दी जाती है, ना कि प्रैक्टिकल के रूप में। बच्चों को थ्योरी दी जाती है और प्रैक्टिकल में करवाया जाता है। जहाँ प्रैक्टिकल करवाया जाता है तो सही लैब नहीं है बच्चों को प्रैक्टिकल करने के लिए। और अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ बच्चों के लिए पढ़ने के लिए छत नहीं है, अभी जगह नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए अंदर, तभी ना ये बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। 4 रूम है और 1 से 8 क्लास है। तो 4 रूम में 4 क्लास होगा, बाकी बच्चे कहाँ बैठेंगे? तो ये अगर सोचने का है तो यहाँ के शिक्षा विभाग को इसके बारे में अगर कहीं ना कहीं जब पहल कर रहा है, लेकिन जो जमीन का व्यवस्था है तो शिक्षा विभाग करेगा या राज्य सरकार करेगा या गांव के लोग करेंगे? जमीन का जो बात आप कह रहे हैं, जमीन का बात तो ये दान दिया हुआ जमीन है। स्वर्गीय राजमंदिर जी ने बेचना के नाम से दान दिया जमीन है। उनके 4 बेटे हैं, उदय सिंह, लक्ष्मण सिंह, शालिक सिंह और काशीनाथ सिंह, उनके द्वारा ये जमीन मुहैया कराया गया है। तो ये बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षित करने के लिए, इस समाज को बदलने के लिए ही उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और अपनी उनकी ज़मीन जो कि उन बच्चों के नाम सुपुर्द कर दिया, उनके भविष्य के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन को सुपुर्द कर दिया। तो कहीं ना कहीं सबका फर्ज बनता है कि हम शिक्षा के प्रति एकजुट हों और एक रूप से काम करें। तो भी आप कह रहे हैं कि यहाँ क्लास 8 है और यहाँ पे बस रूम केवल 4 है, तो आप बताइए कि इसका क्या समाधान होना चाहिए, इससे कैसे पढ़ाई होगी? व्यवस्था हो, जमीन का व्यवस्था हो, गांव करे, समाज करे, सरकार करे, उसका दायित्व तो है। उसमें शिक्षक का जो व्यवस्था मिलेगा उसी बिल्कुल, आप अगर शिक्षक हैं तो आपका सबसे बड़ा दायित्व है लोगों को शिक्षित करना। ये सारे हमारा काम चल रहा है, जैसे बिल्कुल आप अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, तो फिर आखिर कहाँ कमी है? कौन सा डिपार्टमेंट आपका, ये किसके अधिकार में आता है? ये किसकी कमी है कि बच्चे बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं और किसकी जिम्मेदारी है कि उनको शेल्टर मुहैया कराया जाए? डीएम की है, जिले की डीएम की है, शिक्षा पदाधिकारी की है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को यहाँ औचक निरीक्षण करने के लिए तो सारे अधिकारी पहुँच जाते हैं। औचक निरीक्षण करना है, तुरंत पहुँचते हैं और जो टीचर नहीं होते हैं उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। जमीन के एवज में यहाँ बाउंड्री भी नहीं हुआ है। ये बाउंड्री तो है, बाउंड्री पीछे है लेकिन आगे जमीन नहीं है। ये आगे तो पूरा जमीन है, जो छोर है लास्ट ना, और उसका लास्ट छोर उसमें ताकि बस इतना ही जमीन है, क्योंकि बाहरी जमीन है मैंने। अच्छा, इसका उद्घाटन मीरा कुमार ने किया था। बताइए, जब उस समय इतने बड़े, अगर एक तरफ से आप कह लीजिए